तारड़ साहब, आप नवंबर में जब मैं इलेक्शन की कवरेज के लिए आया तो आपसे मुलाकात हुई, आपसे जो है वो काफी देर नशिस्तें भी रही। उस वक्त भी आप बार बार ये कहते थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होंगे। हालांकि पाकिस्तान में लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद कुछ ऐसा काम ना करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, कोई सियासी मामलात में पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनका जो है वो झुकाव ना हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहां पर हिंदुस्तान की बात करते हैं वहां साथ पाकिस्तान का तस्करा भी करते हैं, और ये भी कहते हैं आज, मतलब हमारे पास जो आज के दिन आई जा रहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात दिया होगा इंटरव्यू, उसमें तो उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान की मसनूआत बहुत शानदार है, इनक्रेडिबल है, और पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके साथ कारोबार करना चाहता हूं, और वो एक समझदार किस्म की कौम है। तो सर, ये तारीफ लॉन्ग टर्म होगी, इसको किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरप्रेट किया जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का यही तरीकेकार पहले भी था या कुछ मारूजी हालात ने उनको बदला है? हुआ क्या है आखिर तारड़ साहब? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं, मुझे मेरे ख्याल में मेरी ये अपनी बात है कि 2015 से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ इन्वॉल्व हूं। मुसलसल मैंने 3 कैंपेन्स में उनके साथ काम किया है। जो माइंडसेट या प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में उनके या रिपब्लिकन पार्टी या उस ग्रुप की जो कि अपने आप को ट्रम्पस्टर कहते हैं, मैं समझता हूं कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये वही सदर हैं जिन्होंने पहली टर्म में अपनी कश्मीर की आर्बिट्रेशन ऑफर की थी बगैर किसी के कहने, और जिसको भारत ने बड़े भोंडे तरीके से निगलेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था। लेकिन आज जो है तस्वीर बदल चुकी है। आज 7 तैयारे गिर चुके हैं, S-400 जो है तबाह हो चुका है, और आज ड्राइविंग सीट पर जनरल आसिम मुनीर है। नमूना चेंज हो चुका है। तो दर हकीकत, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब देखिए एक ऐसे वाहिद प्रेसिडेंट है, मैं कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहूंगा कि एक समझा जाता था कि शायद इजराइल के बगैर गुजारा नहीं है, उसको अनकंडीशनल सपोर्ट है। आज सिनेरियो उनका भी बदल चुका है। उनकी मर्जी के बगैर हमास से उन्होंने अपना कैदी छुड़ाया है, उनकी मर्जी के बगैर सीरिया से डील कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर ईरान से डील कर रहे हैं, इजराइल की मर्जी के बगैर हूतियों से डील कर लिया है उन्होंने। और मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि मैं समझता हूं इकोनॉमी की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब तक कश्मीर का और सीज फायर पे 6 से ज्यादा दफा इस पे उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं, और उन सब के अंदर जो चीजें मेंशन की हैं, पाकिस्तान और भारत को एक लेंस से देखा है, पीस की बात की है, ट्रेड की बात की है। और मैं समझता हूं, मैं हमेशा एक चीज मजीद ऐड करना चाहूंगा, जी एक मजीद चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त रिकैलिब्रेशन हो रही है, रीग्रुपिंग हो रही है, और सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के फायदे में जाती हैं, जा रही हैं, और आप मजीद देखेंगे इनमें चीजें मजीद इंप्रूव होंगी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो ये बयानात दे रहे हैं, इसके आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए? अब कौन से रास्ते आपको लगता है तारड़ साहब खुले हैं? क्योंकि वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पहले शायद पाकिस्तान के साथ उस तरीके से ट्रेड नहीं की गई जिस तरह से मैं ट्रेड करूंगा या मैं ट्रेड करना चाहता हूं, और मैं ट्रेड की जो है वो दावत दे रहा हूं। फिर हमने देखा मशरिक वुस्ता में जहां पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, जिनको पाकिस्तान ने हिफाजत की जमानत दी हुई है, उन तमाम मुल्कों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हमने देखा कि अभी दौरा 2-1 रोज पहले ही खत्म हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो में मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या देखते हैं आप ट्रेड की सूरत में तारड़ साहब? सबसे पहले तो जो आपने खुद फरमाया है कि जो $2 ट्रिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, और जो चीजें पहले भारत के ऊपर भारत मैनिपुलेट करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर IT रिलेटेड, ये सारी चीजें वहां से शिफ्ट होकर अब सऊदी अरेबिया, कतर और UAE के अंदर चली गई हैं। उनके सम्राट आप देखेंगे पाकिस्तान पे होंगे, हमारे बच्चे वहां जाएंगे, लोग उसी टेक्नोलॉजी में मजीद लर्न करेंगे, पाकिस्तान को मजीद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब जो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, उसको तकवीयत मिलेगी। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। यही 3 जहां पे $2 ट्रिलियन जिनकी आपने बात की, मशरिक वुस्ता, UAE बिलखसूस और सऊदी अरेबिया, ये मजीद पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आएंगे इन चीजों के। यहाँ पे पाकिस्तान में यही ज्यादा इन्वेस्टमेंटें करेंगे। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है
जिसकी बहुत ज्यादा मांग होगी। जो टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल करके राफेल तैयारी गिराए हैं, आपने प्रूव किया है कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के बच्चे किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूं अलोन यही एक प्रोडक्ट अगले आप 5 साल बेचें तो आप पाकिस्तान को मैं समझता हूं बहुत आप माली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।